किया था आप सभी ने? कल वाला प्रैक्टिस कर लिया था आपने? ओके, कल क्या किया था हमने कंप्लीट? पाइवट टेबल और पिवट पाइवट टेबल। चार्ट हमारा हो गया था, राइट? ठीक है, मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में हमने पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट वाला हमने देख लिया था, राइट? ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फॉर्मूलाज के टॉपिक को, राइट? एंड फॉर्मूलाज में हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करना है टॉपिक विच इज कॉल्ड हमारा वी लुकअप। ओके, हमने इफ एल्स हमने पूरा पढ़ रखा है, एंड के साथ, और के साथ, नॉट के साथ, नेस्टेड इफ हमने पढ़ा हुआ है, और हमने इफ्स भी पढ़ा हुआ था, याद है ना? ठीक है, तो अभी जो हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, जैसे हमारा वी लुकअप होता है वैसे ही हमारा एच लुकअप फंक्शन भी होता है, और जैसे वी लुकअप और एच लुकअप होता है वैसे ही हमारा एक्स लुकअप भी फंक्शन होता है, राइट? ये तीनों इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक्स लुकअप एडवांस, जब से अभी वर्जन चेंज आया है तब से एक्स लुकअप अवेलेबल है। हो सकता है आपके सिस्टम में एक्स लुकअप अवेलेबल ना हो। कैसे चेक कर सकते हैं? इज इक्वल्स टू, अगर मैं वी एल लिखूंगा तो मुझे वी लुकअप मिल जाएगा, राइट? आपके सिस्टम में होगा ये। अगर मैं इज इक्वल्स टू एच एल लिखूंगा तो मुझे एच लुकअप भी दिख जाएगा, ये भी आपके सिस्टम में होगा। और इज इक्वल्स टू अगर मैं एक्सेल लिखूंगा तो मेरे को तो एक्स लुकअप दिख रहा है, लेकिन आप एक बार चेक करो, अगर आप लोग 2016 प्लस ऑनवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो देर माइट बी चांसेस कि आप लोग को मिल जाए, अदरवाइज है एक्स लुकअप है नहीं आ रहा ना? हाँ, तो एक्स लुकअप हमारा जहां पर वी लुकअप और एच लुकअप फेल हो जाता है, जहां पर वी लुकअप एच लुकअप जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं रिटर्न कर पाता, इन दैट केस हम एक्स लुकअप को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो ये वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप ये तीनों हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, और इसके साथ साथ हम फिर मैच फंक्शन को पढ़ेंगे, देन फिर आगे हम इंडेक्स फंक्शन को पढ़ेंगे, देन फिर इसी में हम नेस्टेड वी लुकअप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेस्टेड वी लुकअप। इसी में आगे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा नेस्टेड। अगर वी लुकअप आ जाता है ना तो आप लोगों को एच लुकअप भी आ जाता है। ठीक है, नेस्टेड वी लुकअप, नेस्टेड एच लुकअप। देन फिर हम इसी में आगे देखेंगे वी लुकअप विथ इफ। इफ के साथ वी लुकअप को कैसे यूज किया जाता है, इफ के साथ वी लुकअप यूज करना जानते हो तो ऑफकोर्स एच लुकअप भी हमारा उसी के साथ चलेगा। वी लुकअप जैसे फंक्शन की हमें जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, यहाँ पर मैंने नेम ले लिया, इधर मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, यहाँ पर मेरे पास सेल डिपार्टमेंट है, एंड यहाँ पर मेरे पास उनकी सैलरीज है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में हम एक सीरीज यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, सीरीज हमने सीखा हुआ है, याद है ना? ठीक है, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं या फिल सीरीज कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल बेसिक डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे कॉल कर लेता हूँ। अमन, जतिन, रवि, मोहन, करण, अक्षय, अरुण एंड नितिन, राइट? डिपार्टमेंट के लिए कुछ सिलेक्टिव डेटा कॉल कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर आईटी कॉल कर लिया, एचआर कॉल कर लिया, आईटी एडमिन, सेल्स एचआर, सेल्स आईटी, परफेक्ट। सैलरी आप जानते ही हैं कि हम रैंड बिटवीन का कॉल करके 35,000 से लेकर के 78,000 के बीच में, परफेक्ट। इतना तो हमने बहुत बार सीखा हुआ है, राइट? कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंड देन पेस्ट, हमने यहाँ पर डेटा को फिक्स कर लिया, राइट? ऑल्ट एच ए सी हमने पढ़ा है फॉर सेंटर, ऑल्ट एच हमने बी ए पढ़ा है फॉर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, परफेक्ट। नाउ द रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस, मेरे पास सपोज दिस इज माय मास्टर डेटा, एंड इस मास्टर डेटा में नरेंद्र मैंने बोला कि मेरे को 105 जो एम्प्लॉय है, मेरे को ये जानना है कि उसकी सैलरी कितनी है, 105 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। थिंग इज दैट कि अभी तो मैं यहाँ पर आकर के मैं फिल्टर अप्लाई करके मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं 105 लिखूंगा, मेरे को डिटेल पता लग जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे को ये सेम इंफॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट सीट में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दैट सेम इंफॉर्मेशन इन माई नेक्स्ट शीट। ठीक है, उस केस में मैं कैसे करूंगा? सपोज द रिक्वायरमेंट इज कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखूं,
आई गेट द सैलरी ऑफ करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय। मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखूं, मुझे उसका सैलरी अपने आप पता लग जाए। मुझे कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हैं रिक्वायरमेंट, यस या नो? ठीक है। इन दैट केस हम क्या करें, है ना? इन दैट केस हमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वी लुकअप, राइट? वी लुकअप नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स लाइक वी रिप्रेजेंट वर्टिकल एंड लुकअप रिप्रेजेंट की वर्टिकली डेटा में जा करके मेरे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो भी मुझे लुक करना है उसको लुक करके मुझे आंसर रिटर्न कर देगा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अभी फॉर इजी पर्पस मैं इस डेटा को यहीं पर कॉल कर लेता हूँ। लाइक ये जो मैं नेक्स्ट शीट है ना, नेक्स्ट शीट में ना शो करके फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। कोई डाउट? नो? ओके। कितने कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं? योगेंद्र है हमारे साथ, ईशा है, जसमीत जी हैं, विजेता मैम है। आई थिंक आप सभी को आवाज आ रही होगी एंड टॉपिक समझ में आ रहा होगा। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज वी लुकअप, राइट? ठीक है। सर एक प्रॉब्लम है, हाँ ये जो बताइए। आपने हेडर लगाई है ई आई डी नेम डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये सर आपने जो हेडर किया है ये आपने मतलब सी टी मतलब कंट्रोल एच करके टी किया है, आई मीन कंट्रोल ए प्लस टी। चीज का ये जो हेडर्स आए हैं मेरे पास, ये सब मैंने मैनुअली किया है। अभी मैंने टेबल शॉर्टकट यूज नहीं किया। वेल आई तो कैन सर यूज। ये आपके ऑप्शंस कैसे आ गए ये डाउनवर्ड वाले? इसके लिए आई हैव अप्लाइड द शॉर्टकट। कोई बताना चाहेगा क्या? कंट्रोल प्लस नरेंद्र भाई शिफ्ट, ये जो मेरे डाउनवर्ड्स आइकन आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन प्लस एल, हमने पढ़ा था ना? कंट्रोल शिफ्ट एल हमारा रिप्रेजेंट करता है फिल्टर अप्लाई करने को, राइट? ये यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, दिस इज द फिल्टर एंड जसमीत जी द नेम ऑफ दैट, द शॉर्टकट फॉर दैट फिल्टर इज कंट्रोल शिफ्ट एल। परफेक्ट। ये इसके थ्रू अप्लाई करने पे है। मैं अगेन अप्लाई करूंगा, देखिए हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल अगेन अप्लाई करूंगा, वो फिल्टर्स आ जाएंगे। परफेक्ट, आई थिंक क्लियर है, यस या नो? ओके ओके गुड। सो let me just show you the syntax of VLOOKUP. This is again an interview point of view question. मैंने यहाँ पर लिखा VL, टैब बटन से मैंने VLOOKUP सेलेक्ट किया। This VLOOKUP will ask 4 different types of parameters, ठीक है? Sometime we also call this as arguments. 4 arguments मांगता है। क्या मांगता है? The first is called lookup value. VLOOKUP के बगल में क्या लिखा है? पहला lookup value मांगता है, right? Let me write lookup value. यहाँ पर मैंने लिख लिया। फर्स्ट क्या चीज मांगता है ये मेरे से? लुकअप वैल्यू मांगता है। गुड। 1 2 3 एंड लेट मी राइट लाइक दिस, यहाँ लिखता हूँ सो दैट मुझे स्पेस मिल जाए। ओके। सेकंड देखिए मेरे से ये क्या मांग रहा है आफ्टर लुकअप वैल्यू। सेकंड क्या मांग रहा है मेरे से? इट्स टेबल एरे, यस या नो? टेबल एरे। थर्ड देखिए मेरे से क्या मांग रहा है यहाँ पर ये? वी लुकअप टेबल एरे एंड देन थर्ड वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नंबर। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ओके। कॉलम इंडेक्स नंबर एंड फोर्थ अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो फोर्थ देखिए मेरे को क्या मांग रहा है? इट्स लाइक रेंज लुकअप एंड वंस आई सिलेक्ट दिस रेंज लुकअप, ये मुझे 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या आइदर आई कैन गिव ट्रू और आई कैन गिव फॉल्स। ये रेंज लुकअप में मैं बस 2 ही चीज लिख सकता हूँ, या तो ट्रू लिख सकता हूँ या फॉल्स लिख सकता हूँ। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज रेंज लुकअप। क्या है चौथा? एंड रेंज लुकअप आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स। वी नो दैट ट्रू को हम 1 भी बोलते हैं एंड फॉल्स को हम 0 भी बोलते हैं। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? यस या नो? एंड सी हियर कि इफ आई जस्ट अगेन सिलेक्ट दैट वैल्यू रेंज लुकअप में, ट्रू रिप्रेजेंट कुछ लिखा है ट्रू के बगल में। क्या लिखा हुआ है कैंडिडेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ट्रू के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? ईशा, योगेन जी बताइए क्या लिखा है जस्ट ट्रू के बगल में? आई थिंक दैट वन इज सर रेंज अप्रोक्सीमेट। नहीं, रेंज लुकअप के नीचे देखिए एक एक ये ऑप्शन आ रहा है ना, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ जी ये ट्रू के बगल में देखिए कुछ लिखा है ब्लू कलर में। लिखा इट्स है सर, बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन। बहुत छोटा दिख रहा है। इट्स अप्रोक्सीमेट मैच। क्या लिखा हुआ है वो? अप्रोक्सीमेट मैच। अगर आप इसे मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आएगा। इट्स रेंज लुकअप एंड रेंज लुकअप के जस्ट वैल्यू में आपके पास 2 पार्ट हैं, ट्रू और फॉल्स। अब आई थिंक दिख रहा है, यस या नो? है ना? ट्रू रिप्रेजेंट, ट्रू के बगल में क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स के बगल में क्या लिखा है?
एग्जैक्ट मैच। एक्चुअली ट्रू को अप्रोक्सीमेट मैच बोला जाता है एंड फॉल्स को एग्जैक्ट मैच बोला जाता है। ठीक है, ट्रू को क्या बोला जाता है हमारा, अप्रोक्स मैच, एंड फॉल्स को क्या कहा जाता है हमारा, एग्जैक्ट मैच। कोई डाउट तो नहीं? एक्चुअली द वीलुकअप इज लाइक कि आपको किस तरीके का मैच परफॉर्म करना है, एग्जैक्ट मैच परफॉर्म करना है या अप्रोक्सीमेट मैच परफॉर्म करना है। सो ये कुछ मेरा इस तरीके का यहाँ पर पूरा कंप्लीट मेरा क्या बनता है, वीलुकअप का कॉन्सेप्ट बनता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। 4 पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। रेंज लुकअप को ट्रू फॉल्स से सिलेक्ट करना पड़ता है, ट्रू रिप्रेजेंट करता है अप्रॉक्स मैच को, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट मैच को। ये अप्लाई कैसे होता है इसको 2 बार बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज दैट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट आई वांट कि अगर मैं यहां पर लिखूं 104, नरेंद्र भाई अगर मैं लिखूं 104, तो मेरे को क्या मिल जाना चाहिए अपने आप उसका, कि 104 की सैलरी क्या है। इफ आई राइट 105, तो 105 लिखते इसके बगल में ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी लिख के आ जाए, मुझे ढूंढना नहीं है। यहाँ पर जस्ट मैं 105 लिखूं तो इसके बगल में वैल्यू आ जाए, सैलरी आ जाए। सो जिसके बिहाफ पे ढूंढना है दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू, कि किसके बिहाफ पे ढूंढना है, यहाँ मुझे 105 के बिहाफ पे ढूंढना है। तो लुकअप वैल्यू मेरा क्या होने वाला है बताइए, लुकअप वैल्यू इज माय 105 होने वाला है ना, कि भाई यहां से इसमें से मुझे ये लुकअप ये दिस वन इज माय लुकअप वैल्यू, यस या नो। टेबल एरे कहां से ढूंढना है मुझे, टेबल एरे रिप्रेजेंट कंप्लीट दिस मास्टर शीट, कि कहां से ढूंढना है मुझे, यहां से ढूंढना है। ये मेरा क्या पूरा टेबल का एरे है, यस या नो। सो कैन आई से दिस कि ये मेरा एक मास्टर शीट रहेगा, यही मेरा टेबल एरे है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, बताओ, नो। देन मुझे आंसर क्या गेट करना है, सैलरी। इस टेबल एरे में सैलरी कौन से नंबर पर है, अगर ये कॉलम 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 पर है, तो ये कौन से नंबर पर है सैलरी, इट्स 4th नंबर पर है। सो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हमें वो वैल्यू लिखना है जो वैल्यू हमें चाहिए, कि मुझे 4th कॉलम का आंसर चाहिए, यस या नो। सो कुछ इस तरीके से मुझे ये लुकअप सिलेक्ट करना है, टेबल एरे सिलेक्ट करना है एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। समझ में आया? कैंडिडेट अप्लाई करें, यस या नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से समझेंगे। इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, वी लुकअप। वी लुकअप में फर्स्ट थिंग क्या आस्क कर रहा है मेरे से, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्ट करना है मुझे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था इट्स एम्प्लॉय आईडी, यस या नो। इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया ना मेरा। देन कॉमा लगा करके सेकंड थिंग क्या मांग रहा है मेरे से, टेबल एरे। टेबल एरे में मैंने किसे रिप्रेजेंट किया हुआ, मास्टर शीट को। तो यहाँ पर मेरा मास्टर शीट क्या है, ये कंप्लीट डेटा, यस या नो, यस या नो ना, परफेक्ट, ठीक है। अभी तो ये छोटा डेटा है तो चलो मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया। सपोज ये डेटा काफी बड़ा होता तो कंट्रोल ये काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से हेडर सिलेक्ट कर लोगे एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लोगे, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, राइट। इस तरीके से मैं टेबल एरे सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा थर्ड मेरे से क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे सैलरी आंसर चाहिए। तो सैलरी कौन से कॉलम नंबर पर है, 1 2 3 एंड 4, कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। देन कॉमा, अब मेरे से पूछ रहा है किस टाइप का आंसर चाहिए। क्या नरेंद्र भाई मुझे एग्जैक्ट 105 ढूंढना है या मुझे 105 के आसपास ढूंढना है, मुझे एग्जैक्ट 105 ढूंढना है ना। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स। और फॉल्स को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। तो कॉमा आइदर या तो मैं इसके बगल में फॉल्स लिख दूं या फिर इसके बगल में मैं जीरो लिख दूं, बात बराबर है, ये बात क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा मेरे पास देखिए कुछ आंसर आ गया, एंड दैट आंसर इज कि 105 का सैलरी कितना है, एंड दिस वन इज द सैलरी, यस या नो, समझ में आया। लेट मी जस्ट राइट 102, देखिए जैसे ही 102 लिखा तो यहाँ पर मेरे को सैलरी पता लग गया कि 102 का द सैलरी इज दिस। अगर मैं 107 लिखूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली सैलरी पता लग जाएगा, द सैलरी ऑफ 107 इज दिस। सपोज मैंने 112 लिख दिया, वी नो दैट 112 नाम का कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो मुझे क्या मिला सैलरी में, इट्स नॉट अवेलेबल, यस या नो। सो आई थिंक कैंडिडेट सभी को समझ में आया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट लेट मी नो। सर आपने वो योगेन सर आपने ट्रू क्यों नहीं लिखा उसमें, लास्ट में जो है रेंज वाले में। हाँ
रेंज लुकअप में सर आपने 0 लिखा है तो 1 क्यों नहीं लिखा उसमें? ट्रू मतलब हाँ, मैंने बताया था ना, 1 रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मीन्स कि अगर मेरे को 105 नहीं मिल रहा है तो 105 के आसपास जो है वो वैल्यू गेट कर लो, राइट। बट द रिक्वायरमेंट इज, अभी मुझे क्या है कि मैं कह रहा हूँ जो एम्प्लॉय आईडी लिख रहा हूँ वही आंसर चाहिए। सो आई के नीड एग्जैक्ट मैच ना, जो लिख रहा हूँ वही आंसर चाहिए, यस या नो, राइट। सो दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 0। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट मैच को। आई थिंक ये क्लियर होगा। ट्रू वाला भी करेंगे, 1 वाला भी आगे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी फिलहाल 0 वाला समझ में आया, बताइए हाँ यस या नो। जी, ठीक है, गुड। यस चलिए, बाकी कैंडिडेट्स ऑनलाइन आप सभी को समझ में आया, हाँ ईशा, जी सर। गुड। तो कौन रिपीट करेगा इसे, मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को मैंने डिलीट कर दिया, कौन रिपीट करेगा बताइए, कौन बताना चाहेगा, बताइए भाई। विजिता मैम आप बताना चाहेंगे, हेलो। योगेंद्र भाई आप बताना चाहेंगे, अभी समझ में तो सभी को आया था। मैं बताऊं? हाँ जसमीत बताइए आप, ठीक है, गुड। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सबसे पहले, वी लुकअप। तो टैब सबसे पहले बटन से, लिखेंगे वी लुकअप। टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे। इट विल आस्क कि मुझे क्या लुक करना है, लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, सर लुकअप वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे ये आईडी 104। जिस वन वो लिखा हुआ रहेगा उसमें, बस हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो भी इसमें लिखा है। दिस वन इज माई आईडी ना, नेवर यस सिलेक्ट, ना तो ये सिलेक्ट करना है ना यहाँ से कोई सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट इसमें जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करना है। इसमें क्या लिखा है वो हमें नहीं पता, वो आगे अपने आप चेंज होता रहेगा। देन कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद क्या सिलेक्ट करना है मुझे, सर ये हमको टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल एरे, एंड वी नो दैट टेबल एरे इज माई दिस कंप्लीट टेबल एरे, यस या नो, हम्म राइट, गुड। देन इसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम कॉलम इंडेक्स। इंडेक्स नंबर मीन्स सर कॉलम इंडेक्स में आपको 4 करना है 4 क्यों करना है मुझे, क्योंकि हमको अभी फोर्थ वैल्यू निकालनी मतलब इसकी वैल्यू 4 निकालनी रिप्रेजेंट है। सैलरी को, राइट। अगर मुझे डिपार्टमेंट चाहिए होता तो क्या करना होता, 3 सर लिखना होता, डिपार्टमेंट से गुड गुड। एंड देन मुझे कैसा मैच चाहिए, एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है मुझे, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट के लिए क्या लिखना होगा, फॉल्स, या तो फॉल्स लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। 0 के साथ तो बता दिया, फॉल्स के साथ देख लेते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, देखिए आंसर आया कि नहीं आया। 102 का सैलरी कितना है, 102 का सैलरी इतना है, राइट। 115 का कोई सैलरी है, नो, बट 105 का सैलरी है, यस। तो कुछ इस तरीके से मुझे आंसर दे देगा। आई थिंक समझ में आया ना सभी को, ये ईशा समझ में आया आपको, बताइए यस या नो, यस सर। गुड। नाउ अब आप लोग को अगर समझ में आया तो मुझे डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना है, बताइए कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। नरेंद्र आप बताओ भाई, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज, लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा, लुकअप वैल्यू अगेन सेम रहेगा मेरा, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ढूंढना है ना मुझे, यस या नो। सो मैं यहाँ पर दिस वन इज माई लुकअप वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लुकअप वैल्यू क्या रहेगा कि किसके बिहाफ पे ढूंढना है मुझे, राइट। देन टेबल एरे, ये पूरा शीट सिलेक्ट करना है, तो टेबल एरे के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट। देन कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार कितना है मेरा, 3 है, वेरी गुड। एंड कैसा मैच ढूंढना है मुझे, एग्जैक्ट मैच, तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, 0, ब्रैकेट क्लोज, देखिए मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अब अगर मैं यहाँ पर 107 लिखूंगा ना तो मुझे दोनों आंसर मिलेगा। वी नो दैट कि 107 में भी सेल्स है, इसलिए वो चेंज होता हुआ नहीं दिखा, राइट। लेट मी राइट 106, जैसे ही 106 लिखा तो देखिए डिपार्टमेंट भी चेंज हो रहा है मेरा एंड सैलरी भी चेंज हो रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस मास्टर शीट, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो छोटा सा डेटा है। इमेजिन द सिचुएशन जब आप पे 10,000 लैक्स ऑफ डेटा है, उस केस में आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू के बेसिस पर सर्च करना है। देन इन दैट केस आप जा करके ढूंढेंगे नहीं, आप जा करके यहाँ पर ये मास्टर शीट बना लेंगे, इस मास्टर शीट के बेस पे लुकअप वैल्यू कॉल कर लेंगे एंड आपके सामने आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया सभी को, आगे बढ़े, यस या नो। आई थिंक इजी था ना। एंड वी हाँ जी लुकअप सर। इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे ज्यादा फंक्शन है, इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे ज्यादा फंक्शन है। विजिता मैम आवाज आ रही है आपको मेरी, हेलो। योगेंद्र आपको आवाज आ रही है मेरी,
यार आप दोनों का आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा? यस सर। हाँ समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से पता नहीं क्या रिकनेक्ट हो रहा है बार बार मेरे साइड से। मैम समझ में आया आपको? रिकनेक्ट हो रहा है मेरे साइड, पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आज। आई मैं थिंक बाद में आपको वीडियो फिर रेफरेंस चेक लेना कर। पड़ेगा। नो इश्यू, हाँ इजी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। पूरे एक्सेल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यू कैन रेफर एनी जॉब पोर्टल पे, आप जाकर के देख लो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सेल तो वहां वीलुकअप लिखा ही लिखा होगा, ठीक है, पाइवट टेबल लिखा ही होगा कि आपको आना चाहिए। परफेक्ट। नाउ नरेंद्र भाई, दिस इज द प्रॉब्लम, जस्ट सी हियर। मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा, नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, राइट? The problem is like the problem is कि I want मैं employee ID लिखूं 105 and I'll get the complete detail। मैं 105 लिखूं और मुझे एक बार में सारे डिटेल मिल जाए। वैलिड है बात, समझ में आई? राइट? बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट वांट टू राइट फॉर्मूला 3 टाइम्स, राइट? नाउ सी द प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं यहां वी लुकअप लिखता हूं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा? दिस वन, गुड। टेबल एरे क्या होने वाला है मेरा? परफेक्ट, राइट? देन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होने वाला है मेरा? अभी मुझे नेम गेट करना है, नेम इज एट 2 एंड देन मैच टाइप कैसा? एग्जैक्ट मैच, 0, ब्रैकेट क्लोज, आंसर मेरे पास आ गया। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, राइट? बट द प्रॉब्लम इज ना, मैं जैसे इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, मैं जैसे इस फॉर्मूला को क्या करूंगा? ड्रैग करूंगा। सी द थिंग इज, अभी क्या है ना, अभी इट्स को इंसिडेंस कि यहां पर मेरे पास ये सारे आंसर आ रहे हैं। नेम भी आ रहा है मेरे पास, सैलरी, ये डिपार्टमेंट भी आ रहा है एंड प्लस सैलरी भी आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस। क्या इज इट द फॉर्मूला? क्या आपने फॉर्मूला ऐसे लगाया था क्या ब्लैंक सेल पे? नहीं, नहीं लगाया था ना, राइट? एंड द प्रॉब्लम इज कि लुकअप वैल्यू क्या बन चुका है? द लुकअप वैल्यू यहां पर ईआईडी होना चाहिए, तो वो नेम बन चुका है। वो नेम के अकॉर्डिंग ढूंढ रहा है। सपोज द प्रॉब्लम इज 105 पे कौन बैठा हुआ है? करण बैठा हुआ है। नाउ लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम। मैंने 105 पे क्या कर दिया? मोहन कर दिया। सो 105 पे मोहन है, बट द प्रॉब्लम इज कि वी आर गेटिंग डिपार्टमेंट, एडमिन एंड सैलरी इज दिस। मुझे पहले वाले मोहन का आंसर मिल रहा है, मुझे इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिल रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। और यही तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे इस फॉर्मूला को मैं आगे ड्रैग करके लेके जाता हूँ, आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो मेरे सारे वैल्यू एक एक रिलेटिव, वी नो दैट ना, रिलेटिव हमारा सेल, रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस के बेस पे सारी वैल्यू एक एक आगे क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिलहाल के लिए वी नो दैट कि लुकअप वैल्यू, ये जो यहाँ पर I21 लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू इज I21, ये क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पर? इट शुड बी H21। ये होना चाहिए ना मेरा लुकअप वैल्यू। द प्रॉब्लम विद दिस वन ना, कि यहाँ पर वो कोइंसिडेंस के साथ तो मेरे पास आंसर तो आ गया, बट यहाँ मुझे फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई यहाँ मैंने अगेन लुकअप वैल्यू लिया, यहाँ पर मैंने टेबल एरे लिया लाइक दिस, एंड कॉलम इंडेक्स इस बार मुझे क्या चाहिए? डिपार्टमेंट के लिए क्या है मेरे पास? इट्स 3 एंड देन 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया मेरे पास। सेम एज इट इज, अगेन मैं यहाँ पर आऊंगा, लुकअप वैल्यू इज दिस, देन मुझे टेबल एरे में ये सिलेक्ट करना है, एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर इज 4 एंड देन 0, और मेरे पास आंसर आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? वी हैव टू राइट वी लुकअप 3 टाइम्स, राइट? प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे पास? कैंडिडेट समझ में आया ना ये प्रॉब्लम, यस या नो? कि इंडिविजुअल आंसर गेट करने के लिए हमें इंडिविजुअली 3 बार वी लुकअप को लिखना पड़ा। इसका सॉल्यूशन होता है हमारा मैच फंक्शन यूज करना। क्या यूज करना? मैच फंक्शन। बट राइट नाउ अभी मैं मैच फंक्शन नहीं बताऊंगा। अभी जैसे मैंने आप लोग को वी लुकअप बताया, सेम एज इट इज आई विल टेल कि हमारा एच लुकअप कैसे काम करता है, क्योंकि अब जब मैं मैच फंक्शन बताऊंगा तो वो इसमें भी काम कर सकता है, ठीक है? इसलिए दोनों साथ में देखेंगे। वी लुकअप में कुछ पूछना है तो बताइए। वी लुकअप हमने हाँ, बहुत इस बार अप्लाई फॉर्मूला किया। में टू टू और ये कॉलम ने नंबर है, या जैसे सी है तो 3 लिखा है, कॉलम हाँ बिल्कुल नंबर सही, लिख ये रहे हैं। मेरी कॉलम, या दे आर कॉलम नंबर्स, ठीक है?
लाइक सपोज मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट मेरा कितना कॉलम नंबर है, इट्स 1 2 3, तो मैं 3 राइट कर दूंगा। परफेक्ट, आई थिंक क्लियर है। हाँ क्लियर है। गुड, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एच लुकअप। अब क्या देख रहे हैं हम, एच लुकअप। कैंडिडेट सी द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप। जब भी डेटा मेरा वर्टिकली अवेलेबल रहेगा, वर्टिकली अवेलेबल रहेगा मतलब कि हर एक यहां पर कॉलम में मेरे कॉलम नेम होगा, तो ये इस टाइप का डेटा मेरा कैसा रहेगा, वर्टिकल डेटा रहेगा। बट समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, डेटा मेरा वर्टिकल अवेलेबल नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल होता है, लाइक दिस। उसको कॉपी किया। वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ना यू विल गेट एन ऑप्शन जिसका नाम होता है ट्रांसपोज। क्या नाम होता है, ट्रांसपोज। सपोज मैंने इस डेटा को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। नाउ अब मेरे पे भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी नो कि अब मेरे पे किस तरीके का डेटा है, बताइए बताइए, अब मेरे पे किस तरीके का डेटा है। इट्स लाइक हॉरिजॉन्टल डेटा, क्योंकि अब ना कॉलम नेम आर जस्ट इन सिंगल कॉलम। अब बाकी मेरे बाकी कॉलम में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मेरे। तो जब भी कुछ इस तरीके का डेटा होगा, जब भी कुछ इस तरीके का डेटा होगा, सो आप वी लुकअप अप्लाई करेंगे, एच लुकअप अप्लाई करेंगे, यू विल अप्लाई एच लुकअप, यस या नो। और बिलीव मी, जैसे वी लुकअप लिखा था ना आपने, सेम एज इट इज यू विल राइट एच लुकअप। जस्ट नीड टू चेंज द फॉर्मूला नेम, वी हटा करके एच लिख दो तो भी काम कर जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। बट द थिंग इज दैट कि डेटा इस तरीके से रहेगा तभी काम करेगा। कैंडिडेट परफेक्ट, एनी डाउट, नो। नाउ जस्ट सी हियर कि एम्प्लॉय आईडी मुझे कौन सा डिटेल निकालना है, सपोज मुझे 105 का डिटेल निकालना है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। यहां पर नेम गेट करने के लिए मैं क्या राइट करूंगा नरेंद्र, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा, इट्स 105। टेबल एरे क्या होने वाला है मेरा, दिस वन। अब मुझे इसे पूरे माउस से सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे इसे कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। परफेक्ट, सिलेक्ट कर लिया मैंने, गुड। देन रो इंडेक्स नंबर, मेरे को क्या गेट करना है, नेम। नेम कौन से रो नंबर पर है, ई आई डी इज एट 1, नेम इज एट 2, डिपार्टमेंट इज एट 3 एंड सैलरी इज एट 4। बताइए कैंडिडेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेम कौन से रो नंबर पर है। इट्स लाइक 1 2 3 4, कौन से रो नंबर पर है, एवरीवन फास्ट। सर ये 2। तो 36 नंबर पे है ना, रो नंबर तो 36 है। नो नो, इट्स रो नंबर लाइक इस टेबल के बिहाफ पे, इट्स लाइक सर रो 2 होगा। इंडेक्स नंबर, इट्स रो इंडेक्स नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट रो नंबर नहीं। इट्स टेबल के बिहाफ पे मेरा इट्स 2, राइट, यस या नो, ठीक है। यस सर। So, यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे। एंड देन अगेन सेम वही आंसर कि मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए जस्ट फॉर नाउ, सो आई विल राइट 0 एंड देन मैं ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। जैसे ही एंटर हिट करेंगे, देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही चाहिए था 105 के अकॉर्डिंग मोहन, यस या नो। वी नो दैट सेम प्रॉब्लम हमारा कंटिन्यू है यहाँ पर भी, आगे फॉर्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगेन मैच फंक्शन, वो सीखेंगे आगे, राइट। बट जस्ट फॉर नाउ लेट मी नो, डिपार्टमेंट में अगेन एच लुकअप लगाना है, तो लगाइए फास्ट। कौन बताएगा, जसमीत आप बताइए, लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा, सर ये 105। 105, गुड। टेबल एरे गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। सर 3। कंट्रोल ए काम नहीं करेगा, लेट मी जस्ट चेक। देखिए कंट्रोल ए चेक कर रहा हूं, कुछ हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। कंट्रोल ए नहीं कंट्रोल चेक करना शिफ्ट, आपको, लुकअप वैल्यू इज कंट्रोल दिस। शिफ्ट राइट, कंट्रोल टेबल एरे शिफ्ट के डाउन। लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो and row index number. Now we are नहीं, now we'll want this department. तो कितना है मेरा, 1 2 and 3, तो मैं 3 3। लिखूंगा and then 0 and bracket close। सेल्स आ गया मेरे पास। Now I apply the same H lookup. This one is lookup value, table array is this one, yes या no, and then row index number is 1 2 3 4 and then 0 and bracket close। I think मेरे को सारे आंसर मिल गए, right? सपोज मैंने यहाँ पर 106 लिखा, तो देखिए सही आंसर है क्या, 106। वेर इज 106, इट्स लाइक अक्षय HR एन 72941। लेट मी राइट 102, 102 में जतिन HR एन समथिंग दिस। लेट मी राइट 104, इट्स लाइक मोहन एडमिन एन 5127। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ना, कि अगर मैंने यहाँ पर चेंज भी कर दिया, सो आई विल गेट द अपडेटेड वन।
राइट। ऐसा नहीं है कि वो पुराना डेटा देगा, मुझे अपडेटेड डेटा ही देगा। दिस इज द लाइक पर्टिकुलरली फीचर ऑफ दिस VLOOKUP कि आप इस तरीके से अगर आपके मास्टर डेटा में कोई चेंजेस आता है एंड बेस्ड ऑन दैट मास्टर डेटा आप कुछ आंसर गेट कर रहे हैं, सो वो अपडेटेड डेटा ही आपको मिलेगा। आई थिंक कैंडिडेट आप लोगों ने VLOOKUP भी लगाना सीख लिया एंड आप लोगों ने HLOOKUP भी लगाना सीख लिया। द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन VLOOKUP एंड HLOOKUP इज जस्ट डेटा का ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। अगर डेटा वर्टिकली अवेलेबल है लाइक दिस, इस तरीके से, तो VLOOKUP लगाएंगे। सो सी द थिंग इज ना कि डेटा वर्टिकली अवेलेबल होना चाहिए। देखिए यहां पर भी मैं ऐसे ही गेट कर रहा हूं और यहां पर भी मैं ऐसे ही गेट कर रहा हूं। गेट किस तरीके से कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता VLOOKUP लगेगा HLOOKUP लगेगा। डेटा कैसे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आप VLOOKUP लगाएंगे या फिर HLOOKUP लगाएंगे। डेटा अगर इस तरीके से कॉलम वाइज नेम अलग हो रहे हैं तो वर्टिकल लुकअप लगेगा। एक ही कॉलम के अंदर में सारे कॉलम नेम लिखे हैं, बाकी रोज में बाकी कॉलम्स में रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर मेरा HLOOKUP लगेगा। जैसे VLOOKUP काम करता है सेम एज इट इज मेरा HLOOKUP भी काम करता है। बताइए समझ में आया सभी को? एवरीवन बोलिए। हाँ आ गया। गुड। किसी को कुछ पूछना है इसमें VLOOKUP HLOOKUP में? आगे बढ़े मैच फंक्शन के साथ, बताइए। ईशा, योगेन, जसमीत बताइए। श्रेया नहीं आई आज? यस सर, आगे चलिए। ठीक सर है। ये पूछना था, अगर हम सबकी निकालेंगे जैसे 103 की निकालेंगे तो सर हमको चेंज करना पड़ेगा या उसी की जगह लिखेंगे हम? यहाँ इसी की जगह लिखेंगे। ये देखिए ना 103, ये रहा, चेंज हो गया अपने आप। सर जैसे अगर मुझे सारी निकालनी हो तो? सारी निकालने के लिए तो डेटा ही है ना मेरे पास पूरा वापस से, है ईशा? सर मतलब मुझे इसके नीचे 101 की भी चाहिए तो मुझे ज्यादा मतलब फिक्स करना पड़ेगा सारा? इफ यू वांट कि मुझे 101 यहाँ मैं लिखूं और ये फॉर्मूला मैं ड्रैग करूं नीचे तो आ जाए, तो उसके लिए अलग तरीके से लिखना पड़ेगा जी। फॉर्मूला। क्या दिखाऊं वो फॉर्मूला कैसे होगा? चलिए ठीक है। हाँ जी। ओके गुड। सपोज मेरे को यहाँ पर ना नरेंद्र भाई 102 का भी आंसर चाहिए एंड मुझे 105 का चाहिए, राइट? द फॉर्मूला इज लाइक दिस कि अब जब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूं तो मुझे 102 के अकॉर्डिंग नेम मिल जाए, 105 के अकॉर्डिंग मिल जाए। इस फॉर्मूला को अब जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो मुझे सेम मिल जाए और यहां पर भी ड्रैग करूं तो मुझे सेम आंसर मिल जाए। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इट मींस गलत है। इसके लिए करेक्ट करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक? मैं यहां पर आकर के करेक्ट कर सकता हूं बट आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं। देखिए मेरे को क्या अप्लाई करना है? HLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा? इज दिस, ठीक है। नाउ ये जो मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, क्या इस लुकअप वैल्यू को मैं फिक्स करूं या फिक्स नहीं करूं? बिकॉज इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे ये फॉर्मूला ड्रैग हो तो ये वाला लुकअप वैल्यू चेंज होकर के कौन सा वाला बन जाए? 102 बन जाए। तो क्या इसे मैं फिक्स करूं या नहीं करूं, बताइए? सर फिक्स करेंगे। इसे मैं जैसे ही नीचे ड्रैग करूं तो ये मेरा यहाँ पर फिक्स क्यों करेंगे? यहाँ पर बताओ ईशा। मैं इसे ताकि वो जैसे ही वैल्यू नीचे ड्रैग करूंगा, आई वांट ना 103 चेंज होकर के क्या बन जाए? 102 बन जाए। फिक्स कर हाँ देंगे जी। तो ये चेंज ही नहीं होगा मेरा। ये बात हाँ। क्लियर है? यस या हाँ नो? जी। ठीक है, तो अभी फिलहाल फिक्स नहीं करेंगे। आगे बताऊंगा कब जब फिक्स करेंगे, जब मैच के साथ यूज करेंगे तब। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है मेरा? ये अब जब ये फॉर्मूला में नीचे ड्रैग करूं तो क्या आप चाहते हैं ये टेबल एरे भी नीचे ड्रैग होता जाए, ये चेंज हो जाए, टेबल एरे ड्रैग हो करके ऐसा बन जाए अगली बार, फिर अगली बार ड्रैग हो करके ऐसा बन जाए? क्या आप चाहते हैं, बताइए? ऐसे ये ड्रैग होना चाहते हैं? नहीं, आप ये चाहेंगे ना कि ये टेबल एरे चेंज ना हो। यस या नो कैंडिडेट्स? टेबल एरे यही रहे। तो इस टेबल एरे यस। को फंक्शन की F4 के साथ फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो गया मेरा टेबल एरे। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? देन रो इंडेक्स नंबर, मेरे को नेम चाहिए। नेम मेरा कौन से रो नंबर पर है? 2। अब 2 तो आप ये फिक्स होगा भी नहीं क्योंकि ये 2 एक नंबर, स्टैटिक नंबर दिया हुआ है आपका। ये 2 का 2 ही रहेगा और यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा। ब्रैकेट क्लोज। रवि आ गया। अब आप जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जतिन अपने आप आ गया और मोहन अपने आप आ गया। यही है ना? यही आंसर चाहिए था। अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप इसने इस वाले सेल में HLOOKUP लगा लिया इसके बिहाफ पे और सारी चीजें वही है। बताइए ईशा, अब बाकी कैंडिडेट्स ये क्लियर है?
सर क्लियर है सर। अगर ठीक है। हमें डिपार्टमेंट और सैलरी भी निकालनी है तो सर इसको ड्रैग करेंगे हम? नहीं, अभी इसे ड्रैग नहीं करेंगे। मैंने बताया ना, ड्रैग करने के लिए हमें मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैच अच्छा फंक्शन नहीं लगाया तो ये अभी हमारा डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। वीलुकअप इतना आसान नहीं है कि आप नॉर्मली लिख के ड्रैग कर लेंगे और वो चल जाएगा। उसमें क्या लगाना पड़ता है? मैच फंक्शन लगाना पड़ता है। अभी क्लियर है? अभी फिलहाल यस सर। हमें लिखना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है भाई? ये होने वाला है। क्या इसे फिक्स करना है? नहीं। टेबल एरे दिस वन, क्या इसे फिक्स करना है? बिल्कुल इसे फिक्स करना है। डिपार्टमेंट कौन से रो इंडेक्स नंबर पर है? 3 पर। एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर डबल टैप कर देंगे तो देखिए आंसर आ गया। सेम एज इट इज एच लुकअप। लुकअप वैल्यू इज दिस, फिक्स करना है? नहीं फिक्स करना। टेबल एरे इज दिस वन, क्या इसे फिक्स करना है? बिल्कुल, फंक्शन की के साथ F4 से फिक्स कर दिया। रो इंडेक्स नंबर, सैलरी कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4, एंड देन 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंड डबल टैप कर देंगे तो देखिए मेरे को आंसर मिल गया। ये क्लियर है ईशा? बताइए। अब आप कोई भी यहाँ हाँ पर जी चेक कर सकते हैं। 106 पे चेक कर सकते हैं, 108 पे चेक कर सकते हैं, 101 पे चेक कर सकते हैं। देखिए सर प्रॉपर कुछ आंसर कुछ आ रहा है ना? कीबोर्ड हाँ बताइए, कुछ पूछना है किसी सर को? कुछ कुछ कीबोर्ड्स में फंक्शन कीज अवेलेबल नहीं है तो फिर डायरेक्ट, वो तो F4। हाँ डायरेक्ट F4। सर तो मतलब कंट्रोल F4 नहीं करना है, डायरेक्ट F4 करना है वो। हाँ डायरेक्ट F4 करना है। कंट्रोल तो कभी F4 के साथ लेना ही नहीं है हमें। ठीक है। फंक्शन की या तो डायरेक्टली काम करते हैं या फिर फंक्शन की के साथ करते हैं, वो किसी और के साथ काम नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए ईशा क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ समझ जी में सर। आया VLOOKUP? गुड। योगेन, आपको समझ में आया? बताओ। विजिता मैम आपका क्लियर है? चलिए हाँ मुझे ठीक है, ओके गुड। नाउ अब हमें क्या समझना है? मैच फंक्शन। देखिए द प्रॉब्लम विद दिस डेटा, अब मैं इस वाले शीट पे ये काम नहीं करूंगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहां पर थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूं, एंड यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया जो डेटा हमने कॉपी किया है। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट द सेम आंसर, मुझे ये सेम आंसर चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि मेरे को इस बार मैं जिसमें एक में फॉर्मूला लिखूं और इस फॉर्मूला को ऐसे ड्रैग कर दूं, सो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? फिल हो जाए। ये बात क्लियर है? पक्का ना? बट एक चीज ध्यान रखना है यहां पर कि ये नेम एरर मिसमैच, ये नेम एरर नहीं होना चाहिए इधर। डिपार्टमेंट जैसे लिखा है इधर डिपार्टमेंट, यहां पर भी वैसे लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना है कैंडिडेट्स? मैच फंक्शन अप्लाई करना है। क्या करना है? मैच फंक्शन। अब एक चीज आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में, इन तीनों फॉर्मूले में, इन तीनों फॉर्मूले में नरेंद्र भाई चेंजेस क्या है? ये सारी चीज वही है, H21 B16 से E24 2,0। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? H21 B16 से E24 2,0, H21 B16 से E24 3,0, H21 B16 से E24 4,0। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बदल क्या रहा है? बस 2 3 4 बदल रहा है, बाकी तो चीजें फिक्स है ना? यस या नो कैंडिडेट्स? देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, और यहां पर 4 लिखा हुआ है, बाकी तो फॉर्मूला सेम है। मतलब हमें कुछ ऐसा आंसर चाहिए कि इस फॉर्मूला को जैसे ही ड्रैग करो 2 ऑटोमेटिकली क्या बन जाए? 3 बन जाए, और 3 ऑटोमेटिकली क्या बन जाए जब ये फॉर्मूला आगे जाए? 4 बन जाए। हमें कुछ ऐसा ही तो चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस या नो? बताइए भाई कैंडिडेट, से यस या नो बोलिए। हमें कुछ ऐसा ही चाहिए ना कि 2 मेरा 3 बन जाए, यस 3 यस। 4 बन जाए। इसके लिए वी विल यूज मैच फंक्शन। क्या यूज करेंगे इसके लिए हम? मैच फंक्शन। देखिए मैच फंक्शन क्या करेगा? मैच फंक्शन विल ट्राई टू गिव यू द वैल्यू कि ये नेम, ये जो नेम लिखा हुआ है और यहां पर जो ये नेम लिखा हुआ है, ये वाला नेम कौन से इंडेक्स नंबर पर है? ये वाला नेम कौन से इंडेक्स नंबर पर है? जस्ट फॉर नाउ लेट मी जस्ट चेंज दिस। अभी फिलहाल के लिए मैं चेंज कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे।
ऐसा ना रहे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ये बताइए ये वाला डिपार्टमेंट यहाँ कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर है ना। सो मैच फंक्शन इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे यहां से ढूंढ के बता देगा कि वो कौन सा नंबर है। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लगाया इज इक्वल्स टू मैच। क्या लिखा? मैच। मैच में कह रहा है क्या ढूंढना है? लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू में ये होना चाहिए कि मुझे ये ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है। कोई डाउट तो नहीं? सर ये वीलुकअप से वो पिवोट टेबल के बाद वाला बता रहे हो सर आप? ये पिवट टेबल के बाद वाला भाई। इतने देर में पूछा आपने कौन है? मनोज सर भाई, मैंने, बड़े देर से ज्वाइन हो रहे हो आप, क्यों? हाँ सर मैंने देखा ही नहीं, व्हाट्सएप एक्चुअली चेक नहीं किया सर। ओके। जी पिवट टेबल के बाद हमारा वी लुकअप भी हो गया, एच लुकअप भी हो गया। एक बार वीडियो रेफरेंस ले लेना, ये मैच नया फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू में हमें क्या चेक करना है यहाँ पर कि भाई मुझे ये ढूंढना है, ठीक है। देन कॉमा, क्या पूछ रहा है मेरे से? सेकंड क्या पूछ रहा है मेरे से? लुकअप एरे। लुकअप एरे ये वाला डिपार्टमेंट नरेंद्र कहां से ढूंढना चाह रहा हूं मैं? इसमें से ढूंढना चाह रहा हूं। सो लुकअप एरे मेरा ये रहेगा, बस मुझे ये डेटा नहीं ढूंढना, मुझे ये ढूंढना है कि मुझे इसमें से ढूंढना है। ये बात क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। देन कॉमा अगेन पूछ रहा है मेरे से मैच टाइप, मुझे कैसा चाहिए फिलहाल? एग्जैक्ट। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? कॉमा 0। एंटर प्रेस किया तो देखिए ये मुझे क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर? 3। और मुझे यही तो चाहिए था कि डिपार्टमेंट कौन से नंबर पर है? बताओ भाई। 3 पर है। ये आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है सर फर्स्ट नहीं आया कि लुकअप में आपने 14 आया उसमें, सर वो नहीं समझ आ पाया चीज। सर। ये लुक जब आपने मैच वाला मतलब फॉर्मूला लगवाया तो हाँ, उसमें लुकअप वैल्यू में जो कि 14 आया तो वो कैसे आया? मतलब 14 कहां पर आया भाई? ये आया था, ये नहीं 14 सही ही लुक। सही है। इट्स I4। ओके I4। हाँ, इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं ना। अगर नेम सिलेक्ट करूंगा, अच्छा नेम यहाँ पर कौन से इंडेक्स में रखा हुआ है बताइए? नेम कौन से इंडेक्स पर है इस पूरे चारों कॉलम में? बताओ भाई फास्ट, इतना टाइम कैसे लग रहा है? J4। अरे नेम कौन से इंडेक्स पर है? 1 पे है, 2 पे चट्टू। है, 3 पे है, 2 पे है ना। इतना टाइम थोड़ा ओके लगता है। सो लुकअप वैल्यू इज दिस कि मुझे इस नेम को ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? इस नेम को। कॉमा लुकअप एरे कहां से ढूंढना है? मुझे यहां से ढूंढना है। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? एंड देन कॉमा कैसा मैच टाइप ढूंढना है? 0 एग्जैक्ट मैच टाइप ढूंढना है। ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 2 लिखा आ गया कि नहीं आ गया? राइट। तो कुछ इस तरीके से मुझे नेम ढूंढना था। बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये क्लियर है? सो मुझे ना इस बार क्या करना है कि मुझे जहां पर मैं 2 लिख रहा था वहां पर मैं 2 ना लिख करके वहां पर मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? मैच फंक्शन यूज करूंगा। ये मैच अपने आप ढूंढ के बता देगा कि 2 आना है, 3 आना है या 4 आना है। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? बताइए। ईशा, यस्मी जी बताइए। जहां हाँ पर हम जी 2 सर। मैनुअली लिख रहे थे वहां पर मैं 2 मैनुअली ना लिख करके मैं क्या यूज करूंगा? मैच फंक्शन। मैच फंक्शन अपने आप ढूंढ लेगा कि ये 2 आना है यहाँ पर, या 3 आना है या 4 आना है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब ध्यान से यस देखना कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई होगा। इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या आने वाला है मेरा यहाँ पर? EID। देखिए लुकअप वैल्यू क्या होगा मेरा यहाँ पर? ये EID होगा। इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू इज दिस। क्या अब ये फॉर्मूला में, अब ध्यान से देखना, अब मैं चाहता हूं कि ये यहाँ डिपार्टमेंट जब मेरा आ जाए तब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ड्रैग करना चाहता हूँ। अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये लुकअप वैल्यू भी आगे की तरफ भागेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या चाहूंगा कि ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो इस लुकअप वैल्यू को मैंने कहा था ना आगे देखेंगे कि कब फिक्स करेंगे। तो अब इस लुकअप वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा? फिक्स कर लूंगा। क्यों फिक्स कर लूंगा? क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करना चाहता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि लुकअप वैल्यू चेंज होता रहे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे मुझे चेक करना है। देन टेबल एरे कहां से ढूंढना है मुझे? यहां से ढूंढना है। ये टेबल एरे भी मैं क्या चाहूंगा? फिक्स हो जाए। तो फंक्शन की F4 के साथ इसे फिक्स कर दिया। देन मेरे से पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे ढूंढना क्या है? डिपार्टमेंट। सो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहां पर डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? मैच फंक्शन। तो यहां पर मैंने बोला कि भाई मुझे मैच करा लो कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं? डिपार्टमेंट को ढूंढ रहा हूं। कहां से ढूंढ रहा हूं? कॉमा यहां से ढूंढ रहा हूं। यस या नो? अब जब मैं यहां से ढूंढ रहा हूं इसको, तो मैं ये चाहूंगा कि ये फिक्स हो जाए, ये वाला मूव मेरा ना हो। तो इसको मैं फंक्शन की F4 से क्या कर लूंगा? फिक्स कर लूंगा। देन मैच में कैसा टाइप चाहिए? एग्जैक्ट टाइप चाहिए तो 0। यस या नो? परफेक्ट।
एंड देन इसके बाद ये मैच फंक्शन मुझे पता है ये 0 ये 1 2 3 4 अपने आप लाके दे देगा। इस मैच फंक्शन को क्लोज कर दिया। देन इसके बाद वी लुकअप का कैसा आंसर चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, ट्रू चाहिए, तो यहाँ पर वी लुकअप का 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सेल्स आ गया मेरे पास। और जैसे ही अब इसे मैं आगे ड्रैग कर दूंगा तो ये अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, मोहन उठ करके देखिए सारा फॉर्मूला सही लगा हुआ है अपने आप। यहाँ पर सैलरी में देखिए अपने आप सारा सही लगा। अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट कर दूंगा ना तो देखिए अपने आप डिपार्टमेंट उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पर सेल्स कर दूंगा या सैलरी कर दूंगा तो अपने आप क्या उठा लेगा, सैलरी उठा लेगा। नेम कर दूंगा तो क्या उठा लेगा, नेम उठा लेगा। और यही तो हमें चाहिए था, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना कि उसे ड्रैग करे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर दे मेरा फिल। क्या ये बात क्लियर है भाई, बताइए, बोलिए, समझ में आया, दोबारा बताना है कैंडिडेट। सर आ गया सर, आ गया। पक्का बताओ भाई। हाँ जी सर, हो गया। सर बाकी ये कैंडिडेट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। योगेन है, मनोज तो देर से ज्वाइन हुए हैं, विजेता मैम बताइए, बोलिए ईशा क्या डाउट है आपका। सर जैसे अभी फिक्स हो गया तो इसकी जगह हम अब कुछ नहीं लिख सकते, जैसे 101 या 2 या 3 कुछ नहीं लिख सकते ना? ये तो चेंज कर सकते हैं यार, ये तो चेंज हो गई, हो ये जाएगा। नंबर, हाँ ये तो नंबर बनाने का फायदा क्या फिर वी लुकअप, ये तो चेंज करोगे ही ना तभी तो फायदा है। ठीक है, जब ओके जब सर। हम ये फिक्स करते हैं ना ईशा, जब हम फिक्स करते हैं तो हम सेल को फिक्स करते हैं, उस सेल में वैल्यू क्या लिखा है वो फिक्स नहीं करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, अच्छा, सेल को। ओके। सेल को फ्रीज किया जाता है, सेल के अंदर वैल्यू चेंज होगी तो आंसर तो चेंज होगा ही मेरा। ये बात क्लियर है, ओके, हाँ जी, पक्का क्लियर है भाई, यस या नो। यस सर। बाकी कैंडिडेट्स, विजीता मैम, योगेन, मनोज बताओ, बताइए। चलिए अगर ये समझ में ये आया, ड्रैग करते वक्त आपने ये जो H106 सेलेक्ट किया था ना, इसका आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया। हाँ और बिल्कुल एब्सोल्यूट क्यों लिया रेफरेंस, एब्सोल्यूट इसलिए लिया कि जब ये फॉर्मूला आगे ड्रैग होगा तो आई डोंट वांट कि ये मेरा लुकअप वैल्यू चेंज होता रहे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे डिपार्टमेंट ढूंढना है, इसी के बिहाफ पे सैलरी ढूंढना है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंस पे जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है आगे पूछिए। नहीं, ठीक है, आगे ये क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया कैंडिडेट्स, तो सेम यही कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई करना है मुझे, बताइए, है एच लुकअप पे, गुड। तो यहां पर बताइए एच लुकअप पे कैसे अप्लाई होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस वी की जगह एच आ जाएगा। आओ, यहां मैंने लिखा 104, बताओ भाई नरेंद्र आप बताना चाहोगे। ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या लिखा मैंने, इधर एच लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लुकअप वैल्यू यू नो दैट ईआईडी आने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ सिलेक्ट करने का मौका नहीं देता। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे जस्ट बगल वाले पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन बटन के थ्रू, राइट बटन के थ्रू इधर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, हो गए शिफ्ट। इस लुकअप को मुझे फिक्स करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता ये ड्रैग हो जाए मेरा, फंक्शन की F4 से क्या कर लेंगे, इसे फिक्स कर लेंगे, फिक्स हो गया। देन टेबल एरे क्या होने वाला है मेरा, ये वाला टेबल एरे होने वाला है, इसको भी फंक्शन की F4 से क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, परफेक्ट। देन रो इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट का रो इंडेक्स नंबर कितना है बताइए कैंडिडेट्स, 3, लेकिन 3 लिखना नहीं है मुझे, 3 लिखना नहीं है मुझे, तो मैच यूज करना है ना, तो मैं यहाँ हाँ पर क्या जी, यूज करूंगा, मैच। अब मैच में मुझे किसे लुक करना है, मैच में मुझे इस डिपार्टमेंट को लुक करना है, ये बात क्लियर है, ओके। इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा, क्यों नहीं फिक्स करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे ये फॉर्मूला ड्रैग हो तो ये डिपार्टमेंट की बजाय फिर नेम को लुक करे। ठीक है, देन इसके बाद मुझे लुकअप कहां से करना है, इस बार ये सिलेक्ट होगा या ये सिलेक्ट होगा बताइए, ये वाला सिलेक्ट होगा क्योंकि इसमें से लुक करना है मुझे, और इसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे फंक्शन की F4 से फिक्स। देन कॉमा, मैच का टाइप कैसा चाहिए, 0, मैच वाला फंक्शन क्लोज हो गया मेरा, यस या नो। देन उसके बाद कॉमा, वी लुकअप का कैसा आंसर चाहिए, 0, तो वी सॉरी एच लुकअप का, तो ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया मेरे पास एडमिन, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा, तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया कि नहीं आ गया, नेम। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सारा फॉर्मूला इसने अपने आप अप्लाई कर लिया, सैलरी में भी इसने अपने आप अप्लाई कर लिया, राइट। नाउ यू कैन जस्ट चेंज द वैल्यू 106 एंड हियर इज द आंसर कि 106 में आपका
अक्षय HR और 72941, तो अक्षय HR अक्षय और 72941। अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आप यहाँ पर कॉलम नेम चेंज करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलता रहेगा। यू कैन वांट कि मुझे नेम यहाँ पहले शो करना है, तो देखिए नेम पहले शो हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। ये अगर आप मैच यूज नहीं करते तो ये नहीं मिल पाता, राइट। इस तरीके से हम ये गेट कर सकते हैं। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताइए सभी को। जसमीत जी क्लियर है? जी ये सर तो क्लियर है। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे कितने टाइम में आ जाएगा ये, हाँ, क्योंकि ये इतना ऑफकोर्स प्रैक्टिस करना इतना easy पड़ेगा। है नहीं ये। हाँ, अच्छा मैम आप ये यूज करते हैं? वैसे यूज हो रहा था, नहीं, कभी ये देखा था यूज आपने? नहीं करती हूँ मैं तो डायरेक्ट। ओके, तो फिर कैसे आप वैल्यू कैसे मंगाते थे? इंडस्ट्री में तो जरूरत पड़ती है इस टाइप के फंक्शंस की, फॉर्मूला। नहीं, हमारा क्या डेटाबेस एसक्यूएल के थ्रू थोड़ा बहुत यूज किया, उसके बाद उसको पावर बीआई से प्रेजेंट कर दिया, ओके और ओके, इतना चलिए नहीं। ठीक है। डेटा हाँ, क्लीनिंग का ज्यादा था उसमें, डेटा ही बहुत गंदा होता था, तो यहाँ तक राइट। पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। हाँ राइट, डेटा क्लीनिंग का तो ज्यादा हैवी टास्क रहता ही है, बिकॉज डेटा गंदा ज्यादा रहता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो कैंडिडेट व्हाट आई विल डू, ये मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ओवर हो जाएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक्स लुकअप दूंगा तो वी लुकअप और इसके एच साथ लुकअप। हाँ रेफरेंस यूज करना पड़ रहा है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। चलो वी लुकअप एच लुकअप तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन कहाँ पे किसको फिक्स करना है नहीं करना, वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। हाँ, वो थोड़ा सा तब क्लियर होगा। आपको ना थोड़ा सा रेफरेंस को टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब ये फॉर्मूला में 2 ड्रैग बार तो और देख राइट लिया साइड। वीडियो, तब भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा, उसकी तो प्रैक्टिस वो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि मुझे कब फिक्स करना है एंड कब मुझे उसे फिक्स नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं इस फॉर्मूला को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं चाहता हूँ शिफ्ट करने के साथ साथ कुछ चीजें भी मूव होती रही तो मैं फिक्स उसे नहीं करूंगा, और अगर चाहता हूँ वो मूव ना हो तो उसे फिर मैं फिक्स कर लूंगा, राइट। तो हम्म। इस शीट को मैं यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करके आप लोग को भेज देता हूँ। आप लोग क्या करना प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर एक बार रेफरेंस देख लेना फॉर्मूला, राइट, या फिर ये आप पहले फॉर्मूला डिलीट कर लेना और इसी में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैं दूसरा डेटा भी भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे करते हैं सेव। फाइल सेव एस पे गए, ब्राउज पे गए एंड डेस्कटॉप पे गए, वी एंड एच लुकअप। ठीक है कैंडिडेट्स, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को, राइट। नेक्स्ट क्लास का मैं अनाउंसमेंट दे देता हूँ। द अनाउंसमेंट इज, मैंने बताया कि मैं नेक्स्ट वीक भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक भी आपका वीकेंड को ही क्लास होगा। तो लास्ट टाइम तो मैंने मंडे को कनेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। परफेक्ट। सो सैटरडे संडे ही हम कनेक्ट करेंगे, सेम टाइमिंग 10:30, राइट। आज थोड़ा सा डिले हो गया था बिकॉज मैं स्टक हो गया था। तो मीनवाइल इनकेस अगर चेंजेस होता है तो मैं पहले बता दूंगा, या अगर मुझे लगता है वीकडेज में मेरे पे टाइम आ जाता है तो भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। परफेक्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं एंड फाइल